और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। एलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी, सीधी सीधी धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये कह दिया है कि कोई रिश्ता नहीं है। और साथ ही जो बहुत बड़ी बात कही वो ये कही कि डेमोक्रेट्स के समर्थन पर गंभीर परिणाम होंगे। डेमोक्रेट्स के समर्थन पर गंभीर परिणाम होंगे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। मस्क ने यूएस राष्ट्रपति ऑफिस का अपमान किया, उनके साथ रिश्ता खत्म हो गया, मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहम्मद गजाली, ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? जी देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो जिस तरह की वार्ता दोनों के बीच में हो रही है, और इलॉन मस्क ने जिस तरह से एक ये भी विचार व्यक्त किया था ट्विटर पर कि एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी जो मिडिल क्लास के लिए हो, और कहीं ना कहीं इस बयान के बाद से, इलॉन मस्क के इस बयान से जो है डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात समझ आ रही है कि मिड टर्म पोल्स जब होंगे 2026 में, और जिस तरह से इलॉन मस्क ने ये भी कह दिया था कि शायद वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करने लगे, तो इन सब कारणों की वजह से, और डोनाल्ड ट्रंप जिस मिजाज के हैं, एक दिन वो कुछ कहते हैं, दूसरे दिन फिर पलट जाते हैं। चाइना के साथ हमने देखा है, जो टैक्स लगाने की बात आती है, टैरिफ लगाने की बात आती है, उस पर भी वो कई बार यू टर्न मार चुके हैं। तो अभी इलॉन मस्क के साथ जो उनके तेवर दिख रहे हैं, पिछले 24 घंटे में कई बार ऐसा लगा कि शायद कुछ समझौता दोनों के बीच हो सकता है, लेकिन इस बयान को फौरी तौर पर अगर देखा जाए तो यही लग रहा है कि दोनों के बीच की दोस्ती जो है, या जो गहरे संबंध, अच्छे संबंध थे, वो खराब हो गए हैं। अब इलॉन मस्क का ये कहना कि वो इस पर दोबारा उनसे कोई दोस्ती नहीं करेंगे या बातचीत नहीं करेंगे, इलॉन मस्क के मिजाज और अगर उनके पिछले वक्तव्य को देखा जाए तो वो कई बार पलटी भी मार चुके हैं। तो इस बारे में अभी ये कहना तो फौरी तौर पर सही ही होगा कि दोनों के रिश्ते खराब हैं, लेकिन उनके और जो सहयोगी हैं सरकार में, वो जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच जो तलखी आई है उसको कम किया जा सके। गजाली, एक चीज और बताइए, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स के समर्थन पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, तो क्या एलन मस्क कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं या कुछ लॉबिंग भी कर रहे हैं? जी, एक बात और साफ है, आपने भी कैंपेनिंग के दौरान ये देखा है और हमने भी खबरें देखी हैं कि किस तरह से यूएस में बड़ी बड़ी कंपनियां, या जो बड़े बड़े पूंजीवादी लोग थे, बड़ी कंपनियों के मालिक थे, जिसमें से खुद इलॉन मस्क भी हैं, फेसबुक के, मेटा के जो मालिक हैं जकरबर्ग हैं, और इस तरह के कई बड़े नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में भी बुलाया गया था, और उन लोगों ने इलॉन मस्क की फंडिंग भी की थी इलेक्शन कैंपेन की। तो कहीं ना कहीं ये बात भी जग जाहिर है कि अगर डेमोक्रेट्स को इसकी ऐसे फंडिंग की सपोर्ट मिलती है तो वो भी इलॉन मस्क के लिए एक खतरे की घंटी है, किसी भी राजनेता के लिए, और खास करके यूएस पॉलिटिक्स में ऐसा देखा जाता रहा है कि अगर बड़े पूंजीवादी लोग, बड़ी पूंजीवादी कंपनियां जिस सरकार या जिस शख्सियत के पीछे लगती हैं उसको सक्सेस हासिल हो जाती है, वो चुनाव, इलेक्टोरल सक्सेस उसको कह सकते हैं, चुनावी जो सक्सेस होती है, कामयाबी होती है, तो इससे भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस बात से जरूर सचेत होंगे कि हवा का रुख कहीं बदल ना जाए, कहीं दूसरी कंपनियों के लोग। और जिस तरह से पिछले 4-5 महीने में 20 जनवरी से जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उनके कुछ फैसले ऐसे हैं जिनसे बड़ी कंपनियां भी नाराज हुई हैं। एडिशनल टैरिफ लगाना हो, उस पर बार बार यू टर्न लेना हो, और जब इलॉन मस्क जैसे उनके सबसे गहरे दोस्त कह लें, जिनके साथ उनकी सबसे अच्छी रिश्ते रहे हैं सरकार में होने के बावजूद, जब वो बिल्कुल कटाक्ष पर उतर आए और उसके बाद ओपन क्रिटिसिज्म करने लगे, तो ये खतरे की घंटी तो बिल्कुल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। ठीक, आप नजर बना के रखिएगा। गजाली, आपसे आगे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।